हेलो स्टूडेंट, वेलकम स्वैग इन मैथ्स क्लास। बेटा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में अपन कॉन्टिन्यूटी को लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ एक पॉइंट्स बचे हैं, आज उनको स्टडी करेंगे और फिर डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ाई करेंगे। क्लियर कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है, डिफरेंशियबिलिटी पर क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। ओके, तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी में कुछ एक पॉइंट्स हैं, उनको देख लीजिए। क्या क्या पॉइंट्स बचे थे अपने, नोट डाल के लिख लेंगे, ये काम आएंगे आगे। कि if fx and gx we are continuous function, we do continuous function। क्लियर? ये fx और gx कोई से दो continuous function है। then नंबर 1 fx प्लस gx। ओके, नंबर 2 यानी सम ऑफ फंक्शंस fx माइनस gx। नंबर 3 fx इंटू gx। नंबर 4 fx अपॉन gx बट gx इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां पर याद रखोगे आप कि अगर fx और gx कोई से दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, डिवीजन आल्सो कॉन्टिन्यूअस, ये भी सब कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर? अगर कोई से दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ये हर हाल में कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए भी कई क्वेश्चंस को कर सकते हैं अपन। जैसे अगर क्वेश्चन वाला बोले 10x को कीजिए, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो आप sin अपॉन cos लिखेंगे और sin x को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर लेंगे, cos x को कॉन्टिन्यूअस प्रूव कर देंगे अलग से, और दोनों का डिवीजन sin x अपॉन cos x आल्सो कॉन्टिन्यूअस। ओके, ये ध्यान रखेंगे। फिर देखना इसके साथ साथ सेकंड पॉइंट ये याद रखोगे, a और ये b, if fx we are continuous, then 1 upon fx, reciprocal of function, is also continuous। but fx is not equals to 0। okay, fx किसी भी x के लिए 0 नहीं होना चाहिए। जैसे sec x है, अगर आपको प्रूफ करना है कि sec x कॉन्टिन्यूअस है तो आप cos x को प्रूफ करें, फिर cos x कॉन्टिन्यूअस अगर आ गया तो 1 अपॉन cos x भी कॉन्टिन्यूअस होगा। cos x को करना है तो पहले sin को प्रूफ कर ले, sin कॉन्टिन्यूअस है तो 1 अपॉन sin x भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो याद रखेंगे इन प्रॉपर्टीज का आगे चल के अपन को यूज करना है। ओके, नोट करते चलिए। उसके बाद फिर डिफरेंशियबिलिटी के बारे में देखें। ये एक क्वेश्चन रह गया था, वो देखो पहले तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 34। क्या दे रखा था, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f डिफाइंड बाय दिस। यानी एक कोई फंक्शन दे रखा है यहां पर fx। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 34। कि fx इज इक्वल टू मोड x माइनस मोड x प्लस 1। क्लियर? तो पहले तो इस फंक्शन को अपन मोड फ्री करेंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको याद है कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब हो गया माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट के बीच टेस्ट करना है। अब उस माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट के बीच में भी आप जानते हैं कि ये जो मोड x है ये प्लस का x होता है इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x इफ x इज लेस देन 0। क्लियर? और इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो मोड x प्लस 1 है, जो मोड x प्लस 1 दिख रहा है ये भी प्लस का x प्लस 1 होगा इफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या बोले x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। ओके, ये माइनस का x प्लस 1 होगा इफ x प्लस 1 इज लेस देन 0 या x इज लेस देन माइनस 1। ओके, तो जो नंबर लाइन है बेटा आपकी माइनस इंफाइनाइट टू प्लस इंफाइनाइट, उस माइनस इंफाइनाइट से प्लस इंफाइनाइट के बीच में -1 और 0 भी है।
तो इस इंटरवल को ब्रेक कर देंगे आप -1 और ये 0 के अनुसार। किस तरह से? सबसे पहले तो -1 से लेस देन -1 यानी -1 से कम के लिए देखेंगे। फर्स्ट भी क्या देखोगे आप, इफ x इज लेस देन -1, ओके, -1 से कम के लिए क्या पोजीशन आनी है, -1 से कम के लिए यहां देखेंगे तो ये fx इज इक्वल टू, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, इस इंटरवल में हमको ये देखना है यानी लेस देन -1 में ये जो मोड x है प्लस का x होगा या माइनस का x होगा। क्लियर? तो x -1 से कम है, -1 से कम है बेटा, तो लेस देन 0 तो वैसे ही हो गया, तो इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा, यानी ये पोजीशन आएगी इसकी, ये आ जाएगा -x। और -1 x इज लेस देन -1 तो ये क्या आ जाना है, -x + 1 आएगा नहीं, तो ये माइनस और यहाँ एक माइनस फिर आ जाना है, प्लस हो जाएगा और क्या बन जाएगा x + 1। अरे बात समझ रहे हैं ना? एक सेकंड, चलिए तो ध्यान रखेंगे कि इस इंटरवल में x इज लेस देन -1 के लिए आप या तो इससे समझ जाएं, वरना ऐसे भी समझ सकते हो कि इस रेंज का कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे इधर आएंगे तो -2 भी आ रहा है, तो -2 यहाँ रखा, तो जो -2 आ रहा है वो लेस देन 0 तो आ रहा है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा -x, तो ये -x लिखा। अब वही -2 को आप यहाँ रखें तो -2 + 1, तो ये भी -1 यानी लेस देन 0 आ रहा है, जब लेस देन 0 आ रहा है तो यही तो आएगा ना माइनस का। चलिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या मिल गया, -x + x + 1, ये तो कैंसल, क्लियर, और क्या रह गया सिर्फ 1। उसके बाद अब जो इंटरवल आएगा वो -1 से बड़ा बट 0 से छोटा, यानी if x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 0, यानी ये रेंज वाला इसमें चेक करना है इस फंक्शन की पोजीशन क्या होगी। अब -1 से तो बड़ा है बट x से कम है, तो सॉरी 0 से कम है, तो 0 -1 और 0 के बीच में बहुत सारे नंबर है, आप ऐसे समझ लें -1 और 0 के बीच बहुत सारे नंबर है जिसमें -1/2 भी है, तो -1/2 यहाँ रखा तो ये भी 0 ही आ रहा है, तो सॉरी लेस देन 0 आ रहा है, तो ये fx इज इक्वल टू, ये भी माइनस में मिलेगा, ये -x, क्लियर, लेस देन 0 है, क्लियर, तो लेस देन 0 तो यहाँ पर भी यही आना है बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x + 1, ओके, तो ये भी सेम यही आ जाएगा, -x + x + 1 इज इक्वल टू 1, यानी इस रेंज में भी सभी का इमेज कितना आ रहा है, 1 का 1 ही आ रहा है, ओके। फिर देखें आगे, अब 0 से ज्यादा देखोगे तो क्या आएगा, x इज लेस देन 0 आ चुका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके, तो देखेंगे यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 से बड़ा कोई भी नंबर आप ले लीजिए तो ये पॉजिटिव ही आएगा, तो fx इज इक्वल टू +x। 0 से बड़ा कोई भी नंबर आपने यहाँ लिया, जैसे 1 ले लिया तो 1 + 1 2, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, तो प्लस का x + 1 आएगा, प्लस x + 1 और ये आ गया बेटा 2x + 1, क्लियर, यानी अगर x 0 या 0 से ज्यादा है तो सभी का इमेज कितना आ जाएगा, 2x + 1 आना है, ओके। एक बार बारीकी से देख लो कि ये स्टेप सारे समझ में आए या नहीं आए, नहीं आए तो मुझे कॉल करके बताएंगे, एक एग्जांपल और भी दूंगा अभी इसका। तो देखें बेटा ये फंक्शन क्या बन चुका, इसको यूं लिखा जा सकता है ना, इधर देख लेंगे, नाउ fx इज इक्वल टू, सबसे पहला इंटरवल था लेस देन -1, तो उसमें इमेज कितना आया 1, इफ x इज लेस देन -1, फिर -1 से बड़ा बट 0 से छोटा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 0, तो भी 1 ही आया, और उसके बाद x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या आ गया इमेज 2x + 1, ये क्लियर। अब अपन को टेस्ट करना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए आपको तो कोई -∞ से +∞ को टेस्ट करना है, तो पहले तो -1 पर टेस्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूटी है -1, at x is equals to -1, क्लियर। तो -1 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू -1 तो 1 ही है ना, f - 1 इज इक्वल्स टू 1 गिवन है। LHL देखेंगे बेटा, f - 1, पहले RHL देख लीजिए, -1 + 0,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस 1 प्लस h। माइनस 1 प्लस h का मतलब जो ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए है, तो ग्रेटर देन माइनस 1 पर यही आ रहा है इज इक्वल टू 1, जो कि डिफाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन ग्रेटर देन माइनस 1 पर फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हुआ। उसके बाद LHL निकालोगे f माइनस 1 माइनस 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस 1 माइनस h लेस देन माइनस 1 के लिए, जो कि ये भी 1 ही आ रहा है, इस बिलोंग्स टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन माइनस 1 में यानी इस रेंज में भी फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। और माइनस 1 पर आपने देखा ये तीनों वैल्यू सेम है, बिकॉज f माइनस 1 इज इक्वल टू f माइनस 1 प्लस 0 इज इक्वल टू f माइनस 1 माइनस 0। सो fx is continuous at x is equals to minus 1। ओके, अब आप 0 पर टेस्ट करेंगे उसी तरह से। ओके, तो पहले तो क्या करोगे, 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन यहां से निकालेंगे, जो कि यहां से आ जाएगा कितना 1। RHL भी यहीं से आना है, बट LHL यहां से निकालेंगे, तो 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। तो 0 पर जब कॉन्टिन्यूअस आएगा तो RHL डिफाइन है तो यहां कॉन्टिन्यूअस, LHL डिफाइन है तो यहां कॉन्टिन्यूअस, तीनों सेम आ रहे हैं तो 0 पर भी कॉन्टिन्यूअस। इसका मतलब माइनस इंफिनिट से प्लस इंफिनिट के बीच सभी पॉइंट्स पर फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अगर आ जाता है 0 पर तो उस समय कोई भी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं होगा। ओके, ये रिजल्ट देखेंगे, नोट कीजिए फटाफट। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देखने जरा, बुक में तो एक ही दे रखा है कि मोड फ्री कैसे बनाना है। मोड फ्री बनाने का फिर तो पुराना क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। मोड फ्री बनाना एक बार और देख लीजिए कैसे करेंगे। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है ये कि fx is equals to mod x plus mod x minus 1 plus 2 into mod x minus plus 3 into mod x minus 3। ये देखिए कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है आपको, ठीक है। तो क्वांटिटी को टेस्ट जब करेंगे तो फिर वही कोई पॉइंट्स तो दिया नहीं है, तो वही माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट टेस्ट करना है, बट उससे पहले इसको मोड फ्री बनाना है। तो यहाँ सम ऑफ 4 फंक्शंस है 1 2 3 4, तो इन ऑल 4 फंक्शंस को आप देखेंगे कि इनका मोड हटाने पर क्या क्या कंडीशंस आती हैं। तो बेसिक चीज तो यही है मोड एक्स, आप जानते हो इसके बारे में कि मोड एक्स बिकॉज मोड एक्स इज इक्वल टू प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। ओके, फिर मोड एक्स माइनस 2 को देंगे, इसको माइनस 1 को एक्स माइनस 1, ये प्लस का एक्स माइनस 1 आएगा इसके अकॉर्डिंग। यानी मोड के अंदर जो भी है लिखा हुआ, जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है मोड के अंदर, अगर वो सॉल्व होकर 0 या 0 से ज्यादा आ रहा है तब तो पॉजिटिव आएगा उसका इमेज, और अगर 0 या 0 से 0 से कम आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो उसका इमेज माइनस में आना है। ये कंसेप्ट याद रखोगे। तो अगर ये पॉजिटिव कब आएगा, इफ x minus 1 is greater than equals to 0, यानी x is greater than and equals to 1। ओके, ये माइनस में आएगा if x minus 1 is less than 0, यानी x is less than 1। ओके, सेम उसी तरह से मोड x minus 2 ये पॉजिटिव इमेज देगा if x minus 2 is greater than equals to 0, x is greater than equals to 2, और माइनस x minus 2 होगा if x minus 2 is less than 0 या x is less than 2। ओके, सेम x minus 3 को देखो, ये प्लस का x minus 3 होगा
if x minus 3 is greater than equals to 0 या x is greater than equal to 3, ये माइनस का x minus 3 होगा if x minus 3 is less than 0 या x is less than 3. ओके, तो पहले तो इन सबको यूं बेसिक कंसेप्ट के अनुसार लिख देंगे. अब जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट, उनके बीच में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे वो देखते चलिए. ये हो गया बेटा माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट. एक तो 0 है, 1 2 और 3, तो ये रहा बेटा 0 1 2 और ये 3. तो कितने इंटरवल्स हो गए? एक तो लेस देन 0, ग्रेटर देन बट एंड इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 बट लेस देन 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बट लेस देन 3 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3. 1 2 3 4 5 इंटरवल्स में अपन को टेस्ट करना है कि इसकी क्या इमेज है. ओके, ये fx की क्या क्या इमेज आनी है. तो सबसे पहले देखते हैं अपन if x is less than 0, if x is less than 0, ओके, fx is equals to क्या होगा? fx is equal बेटा लेस देन 0 है, लेस देन 0 यानी माइनस में जाएगा तो माइनस x प्लस x माइनस 1 की इमेज देखेंगे लेस देन 0 के लिए. तो मैंने क्या कहा था, अगर आपको यहां से समझना नहीं है बट समझने लायक चीज है तो आप क्या करोगे, इस रेंज का कोई भी एक नंबर उठाएंगे और यहां रख देंगे. जैसे इस रेंज में माइनस 1 भी आ रहा है तो माइनस 1 को यहां रखा तो माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 2 का मतलब लेस देन 0 हो गया. क्लियर? जब ये लेस देन 0 है तो जो इसका इमेज आएगा वो यही तो आएगा ना. ओके, तो क्या आ जाएगा? प्लस की बजाय माइनस और x माइनस 1. उसके बाद x माइनस 2 को देखेंगे तो फिर वही माइनस 1 यहाँ रखा तो माइनस 3, तो ये भी लेस देन 0 आ रहा है तो इसका इमेज भी यही आना चाहिए नेगेटिव. तो ये भी आ जाएगा माइनस 2 इंटू x माइनस 2. x माइनस 3 भी नेगेटिव ही आएगा तो इसका इमेज भी ये माइनस वाला आ जाना है माइनस 3 इंटू x माइनस 3. सॉल्व कीजिए बेटा. माइनस x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 3x और ये प्लस 9. ओके, अब देखो जरा क्या बच गया. 9 और 4 13, क्लियर, और 13 और 1 14 माइनस x देखो कितने हो गए, x 2x 4x और 3 7x, तो माइनस 7x. क्लियर? यानी अगर x की रेंज ये है तो इस फंक्शन की इमेज क्या आ जाएगी? 14 माइनस 7x. ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन. अब x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 1, यानी इस रेंज में चेक करना है आपको. क्लियर? तो इस रेंज में देखेंगे, इस रेंज का कोई भी एक नंबर उठा के यहां रख देंगे. तो जैसे 1/2 आ रहा है तो 1/2 ग्रेटर देन 0 तो इसका इमेज प्लस x आएगा. fx इज इक्वल्स टू x. 1/2 यहां रख लेंगे तो 1/2 माइनस 1 माइनस हाफ आ रहा है. माइनस हाफ का मतलब लेस देन 0 तो इसका इमेज तो यही आ गया ना माइनस वाला. क्लियर? तो क्या माइनस x माइनस 1 प्लस यहां रखा आपने माइनस हाफ. बात समझ रहे हैं? यहां माइनस हाफ रखा तो सॉरी प्लस का 1/2 रखा. 1/2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये भी लेस देन ही आएगा. तो ये भी सारे माइनस के ही आएंगे. माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो ये भी माइनस में आएगा बेटा. 3 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये आ चुका होगा x माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 9. तो ये x से तो x कैंसिल हुआ. यहाँ क्या बच गया बेटा? 9 और 1 10 प्लस 4 14 और x कितने रह गए यहाँ पर? 5x, तो माइनस 5x. तो इसका मतलब हुआ कि अगर x की रेंज 0 से 1 है तो इसकी जो इमेज आएगी fx की वो ये आनी चाहिए. अब लेंगे बेटा इस इंटरवल को -1 से 2 तक. if x is greater than equals to 1 but less than 1 से 2. ओके, तो 1 से 2 के बीच में बेटा 1.5 भी है. 1.5 को यहां रखा, पॉजिटिव ही आ रहा है तो इसका इमेज पॉजिटिव x ही रहना है. थर्ड नंबर पर fx इज इक्वल्स टू प्लस का x और ये भी पॉजिटिव आएगा
बट ये नेगेटिव आएगा ना, 1.5 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और ये भी माइनस में आएगा माइनस 3x माइनस 3। अरे समझ में आ रहा है ना सबको? सॉल्व कीजिए तो देखिए जरा, x प्लस एक्स 2x माइनस 1, और यहाँ माइनस 2x प्लस 4 माइनस 3x प्लस 9। तो 2x से तो ये 2x कैंसिल, कितना बच गया बेटा 9 और 4 कितना हो गया 9 और 4 30, और मैं से 1 माइनस को कर दो तो 12 बच गया। ये तो 12 और x कितने रह गए बेटा माइनस 3x। तो अगर x इस रेंज का है, x की इमेज क्या आ जाएगी 12 माइनस 3x। ओके, अब क्या लेंगे बेटा ये वाला रेंज, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 बट लेस देन 3 लिखेंगे। नाउ फोर्थ नंबर पर x is greater than equals to 2 but less than 3, तो fx भाई 2 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है 0 से तो बड़ा ही आएगा, ये तो पॉजिटिव x ग्रेटर देन 2 है, इस रेंज में 2.5 यहाँ रख दिया तो पॉजिटिव ही आ रहा है, 2.5 रखा तो ये भी पॉजिटिव आएगा, 2.5 रखा तो ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो माइनस इमेज आएगी, तो ये तीन तो पॉजिटिव ही आएंगे बट ये माइनस में आ जाएगा। तो क्या बचेगा बेटा x प्लस x माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और ये माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3। क्लियर? चलिए ये x प्लस एक्स 2x माइनस 1, और ये प्लस 2x, और ये माइनस 4, और ये माइनस 3x प्लस 9। ओके, तो यहां देखें बेटा 2x और 2x कितने हो गए 4x, और 4x माइनस 3x क्या बच गया बेटा x। क्लियर? ये 4 और 1 माइनस 5 और 9 माइनस 5 कितने रह गए 4, x माइनस 4। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि अगर x इस रेंज से है तो fx का इमेज कितना आ जाएगा x माइनस 4, और लास्ट क्या बचा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इफ x is greater than equal to 3, इस रेंज में अगर अपन आएंगे ये सारे पॉजिटिव आएंगे ना, सॉल्व करेंगे सारे 0 से बड़े आएंगे तो सबका इमेज पॉजिटिव ही आएगा, यानी fx is equals to x प्लस x माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। सॉल्व कीजिए, x प्लस एक्स 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4 प्लस 3x माइनस 9, तो ये 4 और 3 7x। क्लियर? और ये माइनस 40। आप इसको यूं लिख सकते हो फिर इस फंक्शन के लिए कि fx इज इक्वल्स टू, अगर रेंज ये है लेस देन 0 तो इमेज क्या आई थी 40 माइनस 7x। इफ x इज लेस देन 0, और 40 माइनस 5x आया था if x is less than 0 greater than 0 and equals to 0 but less than 1, और 12 minus 3x आया if x is greater than equals to 1 but less than 2, and x minus 4 इमेज कब आ गई जब रेंज क्या थी x is greater than equals to 2 but less than 3, और लास्ट में 7x minus 40 if x is greater than or equals to। ओके, इस तरह से किसी भी मोड वाले फंक्शन को मोड फ्री कर सकते हैं ना। अब आपको क्वांटिटी को टेस्ट करना है तो पहले तो इस पर करेंगे 0 पर, 1 पर, 2 पर एंड 3 पर। ओके, 0 पर टेस्ट करोगे, 1 पर करोगे, 2 पर करोगे, 3 पर करोगे। वही मेथड है आपको कि पहले 0 पर वैल्यू ऑफ फंक्शन RHL LHL फाइंड करेंगे, इक्वल आ गया तो 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो गया, अदरवाइज नहीं होगा तो आगे भी नहीं रहना, क्योंकि आपने देखा है कि ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होने के लिए सभी पॉइंट्स पर होना चाहिए। बट अपन को तो टेस्ट करना है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे आप, 1 पर भी टेस्ट करोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL RHL फाइंड करेंगे, और 2 पर भी एंड 3 पर भी। ओके, अच्छे से क्वेश्चन को समझ लेंगे। किसी को कोई डाउट आएगा मुझे कॉल करेंगे कि किसी भी मोड वाले फंक्शन को मोड फ्री कैसे किया गया। ओके, क्योंकि इस टॉपिक इस क्वेश्चन से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे अपने, नोट कीजिए फटाफट। चलिए बेटा डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में देखते हैं क्या है।
आप उनको ट्राई करोगे और सॉल्यूशन आज ही भेजेंगे मुझे। मोड फ्री करके कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करोगे। क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन, ओनली दिस। पहले मोड फ्री करेंगे फिर टेस्ट करेंगे कॉन्टिन्यूटी को, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ 2x प्लस 3। पहले मोड फ्री बनाएंगे फिर टेस्ट करेंगे। थर्ड fx is equals to 2 into mod x plus 1 minus 3 into mod x minus 1. Okay? Next, fx is equals to x plus 1 minus 3 into x plus 4 minus 4 into x minus 6। क्लियर? मोड फ्री करना है आपको, ये ध्यान रखना है, फिर क्वांटिटी को भी टेस्ट करना है और आज ही सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि आज जितनी बातें मैंने बताई हैं वो आज ही दिमाग में रहेंगी। आज अगर आपने रिवाइज नहीं किया, इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया तो कल तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे और आज भी डाउट क्लियर भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, fx is equals to mod x प्लस मोड x माइनस 1 प्लस माइनस 3 इंटू मोड x माइनस 2। ओके, और एक है बेटा लास्ट 1 2 3 4 5 और ये 6 क्वेश्चन। fx इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस मोड 2 इंटू एक्स प्लस 3। इन क्वेश्चन में कॉन्टिन्यूटी को टेस्ट करना है, लेकिन कैसे करना है? पहले इनको मोड फ्री बनाना है और सभी में इंटरवल क्या है? माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ये तो अंडरस्टूड है। क्लियर? रियल नंबर के लिए टेस्ट करना है तो जो नंबर लाइन होगी उस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ड्रॉ करेंगे, बट उनके बीच में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे वो तो जब इनको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। ओके, फटाफट नोट करिए क्वेश्चंस को। देखना भाई, फिर डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे होंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि जैसे क्वांटिटी को आपने देखा 3 पॉइंट्स थे क्वांटिटी के, कि क्वांटिटी एट 1 पॉइंट, क्वांटिटी इन ओपन इंटरवल, क्वांटिटी इन क्लोज्ड इंटरवल। सेम उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी है। अगर कोई भी फंक्शन जिसकी डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, क्लियर, तब तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं होगा। एक तो ये सिंपल से शब्दों में याद रखेंगे, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना अर्थात उसके डेरिवेटिव का एग्जिस्ट होगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी कोई भी एक फंक्शन दे रखा होगा तो उसकी डिफरेंशिएबिलिटी को टेस्ट करेंगे एट 1 पॉइंट, इन ओपन इंटरवल, इन क्लोज्ड इंटरवल। क्लियर? तो जैसे fx कोई फंक्शन है, आपको बताता चलूं कि डिफरेंशिएबिलिटी एट 1 पॉइंट, let y is equals to fx be a function। Clear? और differentiable test for differentiability at x is equals to a। Clear? x equals to a
पर टेस्ट करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकली बताता चलूं मैं कि y इज इक्वल टू fx का ग्राफ आपने ड्रॉ किया, सपोज लिया गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ग्राफ ड्रॉ किया, सपोज ये मिला, तो इसके इस पॉइंट पर आपने देखा x इज इक्वल टू a है, तो अगर इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, क्लियर, यानी y इक्वल टू fx के पॉइंट x इज इक्वल टू a पर अगर टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है तब तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब अवकलनीयता, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल कब है, जब उसके गिवन पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है तब तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, जैसे कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या बताया था कि अगर उसका ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है तब तो वो कॉन्टिन्यूअस है, और अगर ग्राफ में ब्रेक आ रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या देखना है कि अगर उसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है तब तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब अपने को ग्राफ द्वारा तो टेस्ट करना नहीं है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, अपने को तो एक मेथड द्वारा टेस्ट करना है, और वो मेथड क्या है तो देखते चलेंगे। आप डेरिवेटिव तो पढ़ ही चुके हैं ना, क्लियर। तो जो मेथड है उस मेथड में आपको क्या करना है कि इस x इक्वल टू a पर राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्लियर। तो क्या मेथड है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज आपसे इतना ही देखेंगे कि जो मोड फ्री वाले क्वेश्चन थे उनको कैसे करना है। ओके बेटा, थैंक यू।